लो हाय नमस्कार राम राम सा। क्या हाल चाल मेरी सुपर डुपर पढ़ाकू गैंग। उम्मीद है आप सभी मस्त मगन फुल ऑन जोश और जबरदस्त मूड में होंगे। मैं हूं आपका अपना कमल सर और इस प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, जहां मैं आपको मैथ्स का हर एक चैप्टर 100% प्योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूं, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ताकत इतनी खतरनाक होती कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैप्टर को भी लल्लू चैप्टर बना देती है। और लास्ट क्लास में बेटा जो लल्लू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था ट्रायंगल, और ट्रायंगल के काफ़ी कंसेप्ट को जो है वो हमने अच्छे से सीख लिया था, और उसके ऊपर जो है वो ढेर सारे क्वेश्चंस भी हमने जो है वो सोल्व किए थे। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो 100% कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो हमने अच्छे तरीके से जो है वो सीखी थी। आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा मैं आपको कंसेप्ट से जिस कंसेप्ट से मिलवाने वाला हूँ, एक्चुअली में बेटा मैं आज आपको कंसेप्ट से नहीं मिलवाने वाला। एक्चुअली मैं आपको आज मैथ्स में दो भाइयों से मिलवाने वाला हूँ बेटा, जिसमें एक का नाम मिस्टर सिमिलर है तो दूसरे का नाम मिस्टर कॉन्ग्रुएंट। मिस्टर सिमिलर कहते हैं कि बेटा मैं तेरे जैसा हूँ, मेरे शब्दों को पकड़ना बेटा। मैं दो भाइयों से मिलवाने वाला हूँ। पहले भाई का नाम है मिस्टर, दूसरे भाई का नाम है मिस्टर कॉन्ग्रुएंट। तो मिस्टर सिमिलर है बेटा, वो कहते हैं कि मैं तेरे जैसा हूं, तो मिस्टर कॉन्ग्रुएंट कहते हैं कि मैं ही तो हूं। इस बात को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये जो फिगर है बेटा, फिगर क्या होती है। तो बेटा फिगर का मतलब होता है शेप, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और शेप का जो मतलब होता है वो बेटा होता है फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, लेट्स से ट्राइंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, एनी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकती है। हमें जो यहाँ पे फॉर्म पढ़नी है वो बेटा लेट्स से ट्राइंगल फॉर्म पढ़नी है। हमें ट्राइंगल फॉर्म को देखना है और हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, क्वाड्रिलेटरल सिमिलर या नहीं होंगे। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बस आप जो है वो वीडियो के लास्ट तक जो है वो बने रहो। बेटा जब भी हमें कोई दो फिगर दी हुई हो और हमसे पूछा जाए कि ये दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं, तो हमें दो सवाल करने हैं उन फिगर के साथ। वापस सुनिएगा बेटा, कि अगर हमें कोई दो फिगर गिवन है, ठीक है, और हमसे ये पूछा जाए कि ये दोनों फिगर जो है वो सिमिलर होगी या नहीं, तो हमको जो है वो इन दोनों फिगर से, जो भी हमें फिगर गिवन है, जो डायग्राम गिवन है, हमें जो ट्राइंगल गिवन है, सर्कल गिवन है, तो स्क्वायर गिवन है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। तो उन दोनों फिगर से हमें ये सवाल करने हैं कि क्या इनकी साइज सेम है और क्या इनकी शेप सेम है। क्योंकि बेटा ये दोनों ही सवाल जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपकी जो फिगर है, आपकी जो गिवन फिगर है वो सिमिलर होगी या कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, अब एक एक करके जो है वो हम कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर के बारे में जो है वो इन डिटेल जो है वो इसको कंसेप्चुअली जो है वो समझने की जो है वो हम कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा यहाँ जो है वो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगी। वैसे तो आप जो है वो क्लास 9th के अंदर अच्छे से सीख के आ चुके हो कि एक्चुअल में जो है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है। आपको अच्छे से पता है कि ऐसी फिगर बेटा, ऐसी फिगर ध्यान से सुनो बेटा, ऐसी फिगर जो साइज और शेप के मामले में सेम टू सेम होती है। वापस सुनो, ऐसी फिगर जो साइज और शेप के मामले में सेम टू सेम होती है, ऐसी फिगर को हम जो है वो क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। यानी अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है या कोई दो फिगर है तो वो कब कॉन्ग्रुएंट होगी, जब वो साइज के मामले में और शेप के मामले में क्या हो बेटा, बराबर हो। यानी कि जो है वो दोनों फिगर की जो साइड्स मेजरमेंट है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, उनके एंगल बराबर होने चाहिए, उनकी शेप बराबर होनी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि बेटा शेप को हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। ये जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंसी में भी अलाउ रहता है और ये जो है वो आपका सिमिलरिटी में भी जो है वो अलाउ रहता है। ठीक है बेटा, यहां हमें जो है वो बेटा ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमें यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे जो है वो बेटा ये ट्राइंगल दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे जो है वो पेंटागन दिया हुआ है बेटा। ठीक है,
अब देखो इस पेंटागन को और इस पेंटागन को अगर हम गौर से देखें, हम ये मान के चल रहे हैं कि बेटा इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो बराबर है, ठीक है? और रेगुलर पेंटागन है। तो आप मुझे बताइए, मैंने इस पेंटागन को उठा के इस तरफ कर दिया, क्या ये अब भी कॉन्ग्रुएंट है? यस बेटा, आप कहोगे यस, क्योंकि अगर 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो हमें उनसे 2 सवाल करने हैं। क्या इनकी शेप सेम है? यस, इन दोनों फिगर की जो है वो शेप भी सेम है। ये भी आपका पेंटागन है और ये भी आपका पेंटागन है। क्या इनकी साइज सेम है? यस, इनकी साइज सेम है। अगर आपको इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जो दोनों फिगर है वो मेरी क्या होंगी बेटा? कॉन्ग्रुएंट होगी। ये एक बेटा आपके पास ट्राइंगल है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। मान के चलते हैं साइड मेजरमेंट जो है वो दोनों का इक्वल है, ठीक है? क्या आपको इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की शेप सेम लग रही है? हाँ, लग रही है। बस ये ट्राइंगल जो है वो आपको थोड़ा रोटेट करके दिया हुआ है। अगर मैं इस ट्राइंगल को यूं घुमाता हूं तो सिर्फ, और इसके ऊपर अगर मैं रखना चाहूं तो ये इसको सुपर इम्पोज कर लेगा, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि बेटा यहाँ पे भी जो है वो इन दोनों फिगर की साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, ठीक है? तो ये दोनों भी जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है? तो हमें अगर कोई भी दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर दिखाना है तो हमें उससे सिर्फ दो ही सवाल करने हैं बेटा। पहला, क्या उनकी साइज सेम है, और दूसरा, क्या उनकी जो है वो शेप सेम है, क्योंकि यही दो सवाल डिसाइड करेंगे कि हमारी जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है, ठीक है? अगर साइज और शेप के मामले में दोनों फिगर जो है वो सेम है बेटा, तो वो हमारी जो फिगर होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है? यहाँ बेटा मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूंगा कि जो साइज होती है बेटा, साइज का मतलब होता है ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। एकदम बेटा इक्वल। यानी अगर इस स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर है लेट से बेटा, तो यहां जो ये रेड वाला स्क्वायर है इसकी भी साइड कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। तो साइज से मतलब ये है बेटा, ठीक है? अगर मैं शेप की बात करूं तो बेटा जितनी नंबर ऑफ साइड्स इस तरफ है उतनी ही नंबर ऑफ साइड इस तरफ होनी चाहिए, ठीक है? और शेप दोनों की सेम होनी चाहिए। दोनों का जो रूप है, शेप से मतलब होता है बेटा रूप, दोनों जो है वो दिखने में जो है वो आपके एक जैसे होने चाहिए। तो और शेप का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ऑल जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे बेटा? आर इक्वल, ठीक है? तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो, ठीक है? अब थोड़ा जो है वो हम सिमिलरिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी दो फिगर जो है वो सिमिलर कब होगी, ठीक है बेटा? देखो बेटा, सिमिलर का मतलब होता है, सिमिलर को हिंदी में बोलते हैं बेटा समरूप फिगर। और समरूप का मतलब होता है एक ही रूप, मतलब दिखने में जो दोनों फिगर है वो एक जैसी हो। यहां भी बेटा आपको सर्कल दिख रहा है, यहां भी आपको सर्कल दिख रहा है, ठीक है? यानी शेप जो है वो क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। किसमें? सिमिलर फिगर के अंदर। साइज के मामले में जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे, अमीर गरीब, या फिर जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे साइज के मामले में सिमिलर फिगर हो सकती है, ठीक है? साइज मैटर नहीं करती, साइज आपकी बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं हो सकती, बट एक कंडीशन होनी चाहिए। वो क्या है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो आपका इक्वल होना चाहिए। बेटा साइड बराबर भी हो सकती है, साइड बराबर नहीं भी हो सकती, बट जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो बराबर होना चाहिए हमेशा। इस बात को हम जो है वो आगे और समझेंगे बेटा। इक्वल, ठीक है बेटा? यहां हमें बेटा एक सर्कल दिया हुआ है और यहां हमें एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल का जो लेंथ कंपोनेंट है बेटा, वो रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और इसका हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। दो फिगर जब भी हमें सिमिलर बतानी होती है तो हमें दो सवाल करने होते हैं। पहला, क्या इनकी शेप सेम है बेटा? दूसरा सवाल करना होता है फिगर के साथ, क्या इनकी साइज, क्या इनकी साइज सेम है? अगर मैं बेटा साइज सिमिलरिटी के केस में बात करूं तो दोनों सर्कल है, दोनों में नंबर ऑफ साइड्स बराबर है, दोनों सर्कल है, दिखने में एक जैसे हैं, एक ही रूप है, तो इनका शेप तो बेटा सेम है। साइज की बात करें तो बेटा इस सर्कल की लेंथ कंपोनेंट 5 सेंटीमीटर है, इस सर्कल की लेंथ कंपोनेंट 7 सेंटीमीटर। तो साइड बराबर हो या ना हो चलेगा, बट साइड का जो रेशियो है
वो बराबर होना चाहिए। तो इस सर्कल में अगर मैं 5/7 कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालने जाऊं तो वो 5/7 होगा। अब यहाँ पे मेरे पास इन सर्कल के अंदर दूसरा कोई लेंथ कंपोनेंट नहीं है कि जिससे मैं इस रेशियो को कंपेयर कर सकूं। तो आप कह सकते हैं कि दो सर्कल जो है वो ऑलवेज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दो सर्कल ऑलवेज सिमिलर होंगे। जिन जिन बेटा फिगर के अंदर जिन जिन पॉलीगन्स के अंदर जो है वो एक लेंथ कंपोनेंट होगा। जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है, एक लेंथ कंपोनेंट है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमेशा क्या होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो कंपेयर करने के लिए है ही नहीं। भाई उसमें एक ही लेंथ कंपोनेंट है, तो कंपेयर तब करोगे ना आप जब एक लेंथ कंपोनेंट से ज्यादा लेंथ कंपोनेंट हो। करेक्ट है कि नहीं है? तो सर्कल में एक ही लेंथ कंपोनेंट होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑलवेज हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो दो फिगर सिमिलर कब होगी बेटा, जब उनकी शेप सेम हो। और हमें इन दोनों फिगर की क्या दिख रही है, शेप सेम दिख रही है। शेप सेम कब होगी बेटा, जब ऑल एंगल्स आर इक्वल और ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा सेम शेप है, दोनों की सेम शेप है, बट साइज जो है वो डिफरेंट है। अगर साइज बेटा डिफरेंट हो गई तो वो फिगर क्या नहीं होगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, वो फिर क्या होगी बेटा, सिमिलर होगी। आई होप आप मेरी बात को जो है वो समझ पाए होंगे। यहां बेटा हमें दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं, उन्हें भी हमें देख के बताना है क्या ये दोनों फिगर जो है वो हमारी सिमिलर होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं फर्स्ट जो हमारी फिगर है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, देखो ये फिगर भी मेरी स्क्वायर है। ठीक है भाई, ये मेरी फिगर भी मेरी स्क्वायर है। यानी किसी भी दो फिगर को अगर आपको सिमिलर बताना है तो दो सवाल करने, पहला शेप से रिलेटेड और दूसरा साइज से रिलेटेड। अगर क्योंकि यही दो सवाल तो डिसाइड करेंगे कि आपकी जो फिगर है वो सिमिलर होगी या फिर जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। अब बेटा अगर हम शेप की बात करें तो दोनों जो है वो क्या है, स्क्वायर है, दिखने में एक जैसे हैं, रूप में एक जैसे हैं, तो दोनों फिगर का शेप तो सेम है। और शेप सेम होने के लिए क्या भी होना चाहिए बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। और यहां हमारे पास क्या गिवन है बेटा, यहां हमारे पास स्क्वायर गिवन है और इसके अंदर एक ही लेंथ कंपोनेंट है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का कंपेयर हम किसके साथ करेंगे, अगर एक ही लेंथ कंपोनेंट है तो ऐसी फिगर बेटा जिसमें एक ही लेंथ कंपोनेंट्स होता है, ऑलवेज सिमिलर, ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, सर्कल ऑलवेज सिमिलर, इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर, स्क्वायर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, अगर हम साइज की बात करें तो बेटा इस स्क्वायर के भी जो साइड है वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और इस स्क्वायर की साइड भी हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। यानी कि ये साइज और शेप दोनों के मामले में क्या है बेटा, सेम टू सेम है। इसका मतलब ये जो दोनों फिगर है हमारी कॉन्ग्रुएंट भी होगी और सिमिलर भी होगी। ऐसी फिगर जो कॉन्ग्रुएंट हो वो हमेशा क्या होगी बेटा, सिमिलर होगी। लेकिन ऐसी फिगर जो हमेशा सिमिलर होती है वो कॉन्ग्रुएंट हो, ये जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉन्ग्रुएंट भी होगी और ये जो है वो हमारी सिमिलर भी होगी। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं तो बेटा ये दोनों पहले तो दिखने में एक जैसे नहीं है, एक सर्कल है और एक हमारे पास स्क्वायर है, तो इनका शेप तो क्या नहीं है बेटा, शेप तो इक्वल नहीं है। ठीक है, जब शेप इक्वल हो तो हमें फिर दो चीजों के बारे में सोचना है, क्या इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, क्या इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है। लेकिन जब शेप सेम ही नहीं है तो फिर उन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है। और शेप सेम नहीं है तो बेटा वो सिमिलर नहीं हो सकती और कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या होता है कि वो फिगर जो है वो साइज और शेप दोनों के मामले में सेम टू सेम होती है। और सिमिलर फिगर के केस में क्या होता है कि शेप के मामले में ठीक होती है, साइज के मामले में ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेटा एक हमें ये जो है वो हमें सर्कल गिवन है, ये लेट से हमें स्क्वायर गिवन है और ये हमें ट्राइंगल गिवन है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें इन तीनों फिगर से दो सवाल करने हैं। पहला शेप से रिलेटेड करना है और दूसरा साइज से रिलेटेड करना है। अगर बेटा हमें इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वही इन दोनों सवालों के जो जवाब है बेटा वही डिसाइड करेंगे कि ये जो फिगर हमारे पास गिवन है ये आपस में सिमिलर होगी या फिर कॉन्ग्रुएंट होगी या फिर कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे सर्कल, यहाँ स्क्वायर, ट्राइंगल, नंबर ऑफ साइड्स तो बराबर है ही नहीं। इसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 है बेटा, इसमें 4 है, इसमें इनफाइनाइट है, तो ये इनका शेप तो सेम नहीं होगा। ठीक है, अब शेप ही सेम नहीं है तो बेटा वो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकती और सिमिलर भी नहीं। गॉट इट।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट डायग्राम में हमें यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, लेट से हम इसको नाम दे देते हैं बेटा एबीसी, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो इसको हम नाम दे देते हैं बेटा पीक्यूआर। ठीक है। इस ट्राइंगल में हमें जो ये वाली साइड गिवन है वो 3 गिवन है, ये वाली साइड 4, और ये जो हाइपोटेनस गिवन है वो 5। इसमें बेटा 9, 15, 12। सबसे पहले बेटा जब भी दोनों फिगर को हमें क्या दिखाना हो, सिमिलर, दो सवाल करने। पहला, क्या इनकी साइज सेम है, दूसरा क्या इनकी शेप सेम है। ठीक है बेटा, दो ही सवाल करने। तो पहला सवाल हम करते हैं इन दोनों फिगर से, क्या इनकी शेप सेम है। तो आप कहेंगे यस सर, इनकी शेप जो है वो सेम है। इधर भी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 3 है, इधर भी नंबर ऑफ साइड 3 है, और दोनों फिगर दिखने में जो है वो एक जैसी लग रही है, तो बेटा इनकी शेप तो सेम है। अब जब शेप सेम हो जाती है तो बेटा हमें दो सवाल करने होते हैं। पहला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल। ठीक है। दूसरी बात करते हैं बेटा, दूसरा जो क्वेश्चन करना है हमें इन फिगर से, वो करना है साइज के मैटर में, साइज से रिलेटेड। और दोनों फिगर की जो साइज है वो सेम टू सेम तो नहीं है। ठीक है। यानी ये आपकी फिगर जो है वो अगर साइज के मामले में सेम टू सेम नहीं है, शेप के मामले में सेम टू सेम है, तो ये आपकी फिगर कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगी बेटा। अब बचता है सिमिलर। ऐसा नहीं कि बेटा दोनों फिगर सिमिलर है और सिमिलर देखते आप ये कह दो कि नहीं नहीं ये दोनों फिगर तो हमारी सिमिलर होगी। जब तक आपको सिमिलर फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बेटा बराबर ना दिख जाए, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये हमारी फिगर सिमिलर है। अब हमें इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को पकड़ना होगा। तो बेटा इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड 5 है। ठीक है। इसको मैं सिंगल कट से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है। और इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड ये है। तो एक ट्राइंगल की बड़ी साइड और दूसरे ट्राइंगल की बड़ी साइड आपस में हमेशा क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग होती है। तो इस साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है बेटा। ठीक है। 3 और 4 में सबसे छोटी साइड बेटा ये है। ठीक है। और 9 और 12 में सबसे छोटी साइड ये है। तो छोटी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को पकड़ने का तरीका है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको जो है वो अच्छे से सिखाऊंगा। अब बेटा बच गई ये वाली साइड, तो ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी। अब इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर हमारे पास इक्वल आया बेटा, अगर इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमारे पास क्या आया, इक्वल आया, तो हम कह देंगे कि ये जो दोनों फिगर है वो हमारी क्या होने वाली है, सिमिलर होने वाली है। तो लेट्स से हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते हैं बेटा। अच्छा, एसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बेटा, पी आर। रेशियो निकालते हैं। एसी हमारे पास गिवन है 5 और पी आर गिवन है 15। इसको सिंप्लीफाइड करता हूं तो बेटा मुझे मिलता है 1/3। नेक्स्ट बेटा ए बी की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो हमारे पास है पी क्यू, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाता हूं तो मुझे मिलता है 3/9, और फर्दर इसको सिंप्लीफाइड करने पर मिलता है 1/3। और बेटा बीसी की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो हमारे पास है क्यू आर, और बीसी मेरे पास 4 है और क्यू आर मेरे पास 12 है। इसको मैं अगर सोल्व करने जाता हूं तो ये भी मिलता है। तो बेटा शेप सिर्फ सेम होने से जो है वो क्या नहीं होती, दोनों फिगर सिमिलर नहीं होती। अगर शेप सेम है तो फिर आपको उससे एक और सवाल करना है, क्या उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तभी वो फिगर क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है। अदरवाइज वो फिगर सिमिलर नहीं होगी, क्योंकि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बिगड़ जाएगा तो फिगर एक्चुअल में सिमिलर हो, उसकी शेप जो है वो सेम हो ही कैसे सकती है। ठीक है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। ठीक है। तो बेटा इसमें हमें जो है वो इस सवाल का जवाब मिल गया। अब सर आप कहेंगे सर इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला। तो बेटा आगे जाके आप क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं। सिमिलर ट्राइंगल के लिए 3 क्राइटेरिया आप पढ़ने वाले हैं। पहला, डबल एंगल या ट्रिपल एंगल। ठीक है बेटा। दूसरा पढ़ने वाले हैं आप साइड साइड साइड, और तीसरा पढ़ने वाले हैं आप साइड एंगल और साइड। अगर ये क्राइटेरिया हमें मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि सिमिलर है, फिर हमें एंगल चेक करने की जरूरत नहीं होती। अगर तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा अकॉर्डिंग टू थ्योरम होता है। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया से फिर दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, सिमिलर हो जाते हैं। क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए आप जो है वो इससे जो अगला लेक्चर आता है उसमें जो है वो आप
जो है वो बैठ जाना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट। तो बेटा अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर, अगर कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा वो सिमिलर आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेटा, ये मैं बताता हूं आपको क्या लिखा हुआ है, देखो। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर ऑलवेज सिमिलर। जो दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है बेटा वो हमेशा सिमिलर होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कब सिमिलर होती है? जब उन कॉन्ग्रुएंट फिगर की साइज बराबर हो, जब उन कॉन्ग्रुएंट फिगर की शेप जो है वो एक जैसी हो, तो वो साइज और शेप के मामले में एज इट इज हो, तब हम कह सकते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होगी। तो अगर शेप बराबर है उस फिगर में और साइड पहले से बराबर है तो वो सिमिलर तो होनी ही होनी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑल सिमिलर फिगर, ठीक है, ऑल जो सिमिलर फिगर है, ऐसा नहीं होता कि जो सारी सिमिलर फिगर है वो ऑलवेज क्या हो बेटा? सिमिलर हो। तो बट सिमिलर फिगर मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, कई केसेस में कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है और कई केसेस में कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकती। कौन से केसेस में कॉन्ग्रुएंट हो सकती है और कौन से केसेस में नहीं हो सकती, वो अभी मैं बताता हूं। ठीक है बेटा, दोनों पॉइंट समझे। सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर अगर है, अगर दो फिगर को आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिया, प्रूफ कर दिया, तो वो फिगर सिमिलर होगी ही होगी, ये उसकी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा। लेकिन अगर कोई फिगर सिमिलर है, वो कॉन्ग्रुएंट होगी कि नहीं होगी, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। अगर उसकी साइज के मामले में वो एज इट इज है, साइड बराबर है, तो आप कह सकते हो यस ये वाली सिमिलर फिगर क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। लेकिन साइड रेशियो बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो, लेकिन साइड जो है वो बराबर नहीं है, साइड रेशियो बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि फिर ये फिगर क्या नहीं होगी? कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का तो मतलब ये क्या होता है बेटा? एज इट इज, जीरोक्स कॉपी। ठीक है, गॉट इट। देखो एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्या होता था कि पहले जब भी आपने कोई महाभारत देखी हो, रामायण देखी हो, तो उसमें एक दैत्य होता था बेटा, और उस दैत्य की लड़ाई किससे होती थी? दिव्य पावर से होती थी, दिव्य शक्ति से होती थी। तो मान लो कि ये आपका कोई दैत्य है बेटा, इसकी हम लड़ाइयां लड़वाते हैं, इससे दिव्य शक्ति से। तो क्या करता था कि जब दिव्य शक्ति उस पर अटैक करना स्टार्ट करती थी, तो वो दैत्य अपना साइज बढ़ाता था। बढ़ाता था कि नहीं बढ़ाता? अब मान लो कि वो जो दैत्य है, अगर अपना साइज, वो दैत्य जो है वो अगर अपना साइज जो है बेटा कुछ इस तरीके से बढ़ाता है और कुछ इस तरीके से बढ़ाता है, अब बेटा इसमें क्या होता था कि मान लो कि दैत्य का जो हाथ है वो यहाँ दो गुना हुआ, तो ये हाथ भी दो गुना होगा। पैर दो गुना हुआ तो पैर भी दो गुना होगा। गर्दन दो गुना हुई तो इसमें गर्दन भी उसकी दो गुना होती थी। अगर फेस उसका दो गुना हो रहा है तो फेस भी दो गुना होता था। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके बॉडी पार्ट्स है उनका जो रेशियो है वो इक्वल प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होता था। करेक्ट है कि नहीं है? लेकिन अगर मान लो कि इसका एक पैर तो जो है वो बड़ा हो जाए और एक पैर छोटा रह जाए, तो क्या अब ये सिमिलर होगा? क्योंकि अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो क्या नहीं है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बॉडी पार्ट्स हैं बेटा उनका रेशियो क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। ठीक है। तो अब इस केस में ये और ये फिगर क्या आपको सिमिलर दिख रही है? क्या आपको इनका शेप इक्वल दिख रहा है? नहीं। ठीक है, ये अलग ही लग रहा है बेटा, वो अलग कार्टून लग रहा है। ठीक है, इस वजह से जो है वो बेटा, अगर कोई फिगर आपकी सिमिलर होगी तो उसकी क्या सेम होगी? शेप। और शेप कब सेम हो सकती है? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर हो तब। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर नहीं हो तो फिर वो सिमिलर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसका शेप बिगड़ जाएगा उस वजह से। ठीक है,
तो मैं जो है वो आपको यही इस डायग्राम के थ्रू जो है वो यही बताने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, गॉट इट। चलो नेक्स्ट आगे चलो। देखो बेटा, ये हमारे पास जो है वो दो ट्राइंगल गिवन है। अब बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे पकड़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 4 3 2 सबसे बड़ी साइड ये, 8 4 6 सबसे बड़ी साइड ये। तो बड़ी साइड इस ट्राइंगल में बड़ी साइड और इस ट्राइंगल में बड़ी साइड आपस में क्या होती है बेटा? कॉन्ग्रुएंट होती है। क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। क्या होती है? कॉरेस्पॉन्डिंग। 2 3 में सबसे छोटी साइड ये वाली, इस ट्राइंगल में छोटी साइड ये वाली। तो छोटी साइड जो है वो दूसरे ट्राइंगल में छोटी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को पकड़ सकते हो। बाकी जो है वो ये क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का फिर कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं घूमेगा। अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे तो आप भूल जाओ कि फिर सिमिलरिटी लगा सकते हो, सिमिलरिटी के सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पकड़ना है तो आप ये देखा करो कि इस ट्राइंगल में जो है वो मेरी सबसे बड़ी साइड कौन सी है और सबसे छोटी साइड कौन सी है। इस ट्राइंगल में मेरी सबसे बड़ी साइड कौन सी है और सबसे छोटी साइड कौन सी है, क्योंकि इस ट्राइंगल की बड़ी साइड इस ट्राइंगल की बड़ी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग और इस ट्राइंगल की छोटी साइड इस ट्राइंगल की छोटी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब अगर इनका कॉरस्पॉन्डिंग देखने में क्या है बेटा, शेप दोनों की सेम है। क्या सवाल करना है इन दोनों फिगर से? शेप और साइज का। भाई अगर कोई भी दो फिगर हमें सिमिलर बतानी ही है तो हमें उनसे दो ही सवाल करने हैं, या एक तो उनकी साइज के बारे में और एक उनकी शेप के बारे में। अगर मैं साइज के बारे में बात करूं तो बेटा इनकी साइड बराबर नहीं है। साइज के मामले में ये दोनों जो है वो बराबर नहीं है। इसकी साइड दो है, यहाँ दो है ही नहीं। ठीक है, शेप की बात करूं तो हाँ दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, पर हमें अभी दिखने में एक जैसे तो लग रहे हैं, शेप तो बराबर है, लेकिन सिमिलर तभी होंगे जब सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या हुई हो, इक्वल प्रोपोर्शनल में इंक्रीज हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो चेक करेंगे। अगर हमें शेप जो है वो क्या दिखती है, सेम दिखती है। अगर ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर आया तभी हमारी फिगर क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताइए इस ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड है वो आपकी है AC, और इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो साइड है वो आपकी है PR। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग होंगी। इनका रेशियो कैलकुलेट करने जाऊं तो वो मुझे मिलता है बेटा 4 8, दैट इज 1/2। ठीक है, इस ट्राइंगल में सबसे छोटी साइड AB है। ठीक है, और इस ट्राइंगल में सबसे छोटी साइड जो है वो PQ है। तो ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, और इन साइड का रेशियो कैलकुलेट करने जाऊं तो मुझे मिलता है 2/4, दैट इज 1/2। अब इस ट्राइंगल में जो है वो मिडल वाली साइड ये है, मिडल वाली साइड ये है। तो ये आपस में बच गई जो ट्राइंगल। भाई ट्राइंगल में बड़ी साइड और छोटी साइड छोड़ने के बाद जो साइड बच गई वो तो फिर उसका साइड रेशियो चेक कर लो कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं। तो इसमें जो है वो BC की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बचती है बेटा, RQ बचता है। तो चेक कर लो 3/6, कैलकुलेट करने जाओ 1/2। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर मिल जाता है तब आप कह सकते हैं ये दोनों फिगर जो है वो शेप के मामले में सेम टू सेम है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल नहीं मिलता तो आप नहीं कह सकते बेटा कि ये दोनों फिगर सिमिलर। ठीक है, गॉट इट। चलो चलो ये बताओ बेटा, ये बताओ कि सिमिलर होगी या नहीं होगी। देखो बेटा, एक हमें स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। नंबर ऑफ साइड्स जो है वो दोनों में बराबर है, यानी कि शेप सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है। अब शेप कब सेम होती है, जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर हो और ऑल एंगल्स आर क्या हो, इक्वल हो। अब हम चेक करते हैं कि बेटा क्या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर है क्या। चलो, तो बेटा इसमें एक ही लेंथ कंपोनेंट है दोनों में बेटा। सॉरी, जो आपकी रेक्टेंगल है इसमें आपके पास दो लेंथ कंपोनेंट और इसमें एक लेंथ कंपोनेंट।
ठीक है, और दोनों ही लेंथ कंपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं बेटा ए बी साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू लेके चलता हूं तो ए बी अपॉन में पी क्यू मिलेगा, और अगर बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड में ए बी अपॉन में पी क्यू, ये आर होगा बेटा, आर। ठीक है, और अगर मैं बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर लेके चलता हूँ, और और जो है वो सी डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो मैं एस आर लेके चलता हूँ, और एडी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो मैं पी एस निकाल, यानी कि इस ट्राइंगल की ये इस साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो हम मान के चलते हैं ये है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बेटा हम मान के चलते हैं ये है। तो अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ गया तो फिर हम इस फिगर के बारे में आगे सोचेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है भाई, स्क्वायर के भी सारे एंगल 90 होते हैं और रेक्टेंगल के भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो दोनों फिगर शेप के मामले में बराबर है, शेप के मामले में सेम टू सेम है कि नहीं है, तो ये कौन बताएगा, ये दो चीजें बताएंगे। पहला, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो इसके ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है, ये मैटर और चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ए बी अपॉन में पी क्यू अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो मुझे मिलेगा 4/4.5, और ये मुझे मिलेगा 4/4। यहाँ रेशियो 1 है बेटा, लेकिन यहाँ रेशियो 1 नहीं मिल रहा है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर नहीं है। तो दूसरी बात जो है वो यहाँ गलत साबित हो गई। तो ये दोनों फिगर जो है वो हमारी क्या नहीं है बेटा, सिमिलर नहीं है। तो अगर कोई फिगर सिमिलर है तो शेप के मामले में सेम टू सेम होगी, और शेप कब उसकी सेम टू सेम होगी, जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर हो। ठीक है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर आ जाते हैं तो वो फिगर क्या हो जाएगी बेटा, सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, शेप दिखने में एक जैसी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि दो फिगर दिखने में एक जैसी नहीं है, तो फिर आपको चेक ही नहीं करना कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा। ठीक है, अगर वो दिखने में एक जैसी है तो फिर आपको एक चीज चेक करनी ही पड़ेगी बेटा, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है कि नहीं। ठीक है, और अगर एंगल्स दिए हुए हैं तो एंगल्स फिर दिए हुए हैं तो चेक कर लेना कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है कि नहीं है। बाकी हम क्राइटेरिया सीखेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं। चलो, इनको देख के बताओ कि ये दोनों फिगर जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग होगी कि नहीं। बेटा यहाँ रोम्बस है, यहाँ स्क्वायर है, दोनों क्वाड्रिलेटरल है। दिखने में रोम्बस की भी सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है, स्क्वायर की भी सारी साइड बराबर होती है। अब आप कहेंगे सर इसमें भी एक लेंथ कंपोनेंट, इसमें भी एक लेंथ कंपोनेंट, और जिसमें एक लेंथ कंपोनेंट होता है वो फिगर तो आपने बताया सिमिलर होती है। नहीं बेटा, कोई भी दो फिगर सिमिलर होती है जब वो दिखने में एक जैसी हो। करेक्ट है, अब वो दिखने में एक जैसी कब होती है, जब हमें दो सवालों के जवाब मिल जाए। गॉट इट। अब बेटा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो तो बराबर आना ही है भाई। दो फिगर में अगर लेंथ कंपोनेंट इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो तो बराबर आना ही है, क्योंकि एक ही लेंथ कंपोनेंट है, एक ही साइड रेशियो है, कंपेयर करने के लिए कोई दूसरी साइड है नहीं। अब हमें यहां जो है वो ये वाला पॉइंट देखना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं बेटा, 90। पर रोम्बस के भी बेटा, रोम्बस के भी सारे एंगल 90 हो ये जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट, यानी कि जो कि क्या था, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये पॉइंट यहां पे बेटा गलत साबित हो जाता है, यानी ये फिगर हमारी दोनों सिमिलर नहीं होगी। वापस से देखो बेटा, मैंने क्या बताया, कोई दो फिगर उनमें एक लेंथ कंपोनेंट है, तो मैंने ये कहा है कि बेटा अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो तो वो हमेशा सिमिलर होगी। व्हाट इट, दो ट्राइंगल इक्विलैटरल 60 60 60 60 60 60, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही लेंथ कंपोनेंट है। कंपेयर करने के लिए भाई दूसरी डिफरेंट साइड तो होनी चाहिए ना आपके पास। नहीं समझे? आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, और अगर मान लीजिए दो स्क्वायर हैं, एक ही लेंथ कंपोनेंट है, 360 360 इक्वल, हाँ या ना, ऑलवेज सिमिलर। लेकिन एक रेक्टेंगल है बेटा, एक स्क्वायर है, एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल दोनों में, हाँ या ना। स्क्वायर में भी 90, रेक्टेंगल में भी 90।
चेक क्या करना है, सेकंड पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर है क्योंकि स्क्वायर में तो एक लेंथ कंपोनेंट होता है, रेक्टेंगल में 2 लेंथ कंपोनेंट, तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे है, तो आप यहां चेक करोगे, ठीक है। ये फिगर बेटा एक रोम्बस एक स्क्वायर दोनों में एक ही लेंथ कंपोनेंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो बराबर ही होंगी। चेक क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट अब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर है कि नहीं, अगर वो भी होगा तभी वो फिगर मेरी क्या होगी बेटा, सिमिलर होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वापस से देखो, कोई भी फिगर सिमिलर होगी कि या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा कि उसकी शेप सेम है कि नहीं है, और शेप सेम कम होगी जब हमें इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाए। गॉट इट? नेक्स्ट, तो यहाँ पे दोनों फिगर जो है वो बेटा आपकी क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, एक ही लेंथ कंपोनेंट होता है, और मान लो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो ये 6 है, ये 6, ये 6, ये 12, ये 12 और ये 12, तो बेटा ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स, है ना, एक ही लेंथ कंपोनेंट है दोनों में, तो उसकी मजबूरी हो गई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर बनाना, ठीक है। और एंगल्स बेटा आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 60 60 60 60 60, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऑलवेज सिमिलर। दो आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल भी बेटा हमेशा सिमिलर होते हैं। दो सर्कल भी बेटा आंख बंद करके अगर दो सर्कल दिख जाए सिमिलर कर दो, दो स्क्वायर दिख जाए आंख बंद करके सिमिलर कर दो, दो स्फेयर दिख जाते हैं आंख बंद करके सिमिलर कर दो, ठीक है। देखो बेटा, एक्सरसाइज 6.1 का जो है वो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए इनको सोल्व करने की। ऑल सर्कल मैंने बताया बेटा कि ऑल सर्कल है, सर्कल की शेप सेम होती है, चेक कर लो होती है कि नहीं होती, कब किस केसेस में होती है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर आ जाए, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आ जाए, सर्कल में कोई साइड के बीच में एंगल बनता नहीं, ठीक है, बोलो सेंटर पे बनता है 360, ओके। ऑल एक ही लेंथ कंपोनेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो कंपेयर करने के लिए है नहीं, तो मजबूरी हो गई सर्कल की हमेशा क्या होना, सिमिलर होना। तो जो ऑल सर्कल होते हैं बेटा वो हमेशा सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं, एक सर्कल छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। ऑल स्क्वायर बेटा एक ही लेंथ कंपोनेंट है, ऑलवेज सिमिलर, है ना, और दो स्क्वायर हैं तो बेटा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमेशा बराबर होंगे होंगे, ठीक है। टू आइसोलेसिस ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो बेटा दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। Two polygons of the same number of sides are similar if उनके corresponding angles are बेटा equal और उनकी corresponding sides are proportion में हो, ठीक है। Got it? ठीक है बेटा, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, तो बेटा सिमिलर फिगर के एग्जांपल देने, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और क्या हो गए, दो सर्कल हो गए, और क्या हो गए, दो स्क्वायर हो गए, ठीक है। तो ये सारे किसके हैं, ये ऐसी दो फिगर है जो हमेशा क्या होती है, सिमिलर होती है। दो रेक्टेंगल बेटा ऑलवेज सिमिलर नहीं होते, वो तब तक सिमिलर नहीं होंगे दो रेक्टेंगल जब तक कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर ना हो। एक है बेटा हमारे पास ट्राइंगल और एक है हमारे पास रोम्बस। अब बेटा मैंने आपको बताया था इन दोनों की शेप ही सेम नहीं है, और शेप सेम ही नहीं है तो ये दोनों ना तो कॉन्ग्रुएंट हो सकती है और ना ही सिमिलर। ये रेक्टेंगल बेटा ये ट्रिपेजियम दोनों दिखने में ही एक जैसे नहीं है, तो शेप ही सेम नहीं है, तो ना तो दोनों क्या हो सकते हैं, सिमिलर, और ना ही दोनों ट्राइंगल। तो ये ऐसी फिगर की एग्जांपल है बेटा जो कभी सिमिलर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है बेटा। ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। क्या चेक करना है, सिमिलर, दो सवाल, साइज के मामले में साइड रेशियो बराबर, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। अब आपके पास क्या गिवन है बेटा, इसके सारे एंगल 90 गिवन है और इसके सारे एंगल 90 गिवन नहीं है, ये डेड की डबल 3 यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक ही लेंथ कंपोनेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर, मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें और इसमें एंगल कॉरस्पॉन्डिंग बराबर नहीं है, तो शेप बेटा शेप दोनों दिखने में भले ही एक जैसे हो लेकिन आपको दो सवाल करने ही हैं। यहां सेकंड वाला पॉइंट ट्रू है लेकिन फर्स्ट वाला पॉइंट ट्रू नहीं है, तो अगर ये दोनों पॉइंट ट्रू होते हैं तभी उसकी शेप सेम मानी जाती है और तभी वो क्या होता है बेटा, फिगर सिमिलर होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। गॉट इट? तो यहाँ पे भी ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इनके आपस में बराबर नहीं है, ठीक है बेटा। जय श्री